हे एवरीवन, सबको पता है हिमालयाज कितने फेमस हैं। इंडिया में जब भी हिल स्टेशंस की बात आती है या फिर गर्मी बहुत सताती है तो सबका मन करता है कि हिल स्टेशंस चले, हिमालय चलते हैं, लेह चलते हैं, लद्दाख चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, मनाली चलते हैं, कुल्लू चलते हैं, शिमला चलते हैं। और इसी ट्रिप और ट्रैवलिंग के चक्कर में हमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हम हिमालयाज को, हमारे पहाड़ों को, जो इतनी सुंदर लैंडस्केप्स हैं, उन पर भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हिमालय पर पॉल्यूशन की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हिमालय एक बहुत मेजर पार्ट है इंडिया की ज्योग्राफी का, इंडिया की फिजियोग्राफी का। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयाज। द हिमालयन रेंज, नाम से ऐसा लगता है एक सिंगल रेंज होगी, बट ऐसा नहीं है। हिमालयन रेंज खुद खूब सारी रेंजेस से मिलकर बनी हुई है। ये माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे आपकी काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, आपकी जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज एंड सो ऑन। एज वी ऑल नो, जो आपके हिमालयन रेंज है या हिमालयाज हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। इसी के साथ दुनिया की मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, माउंटेन पीक्स यही हिमालयाज में ही लाई करती हैं। तो हिमालयाज की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो काफी सिग्निफिकेंट है एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन द इंडियन मॉनसून और इन द इंडियन क्लाइमेट। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज इज कि ये हमारी मेजर रिवर्स का सोर्स है, ओरिजिन है, जहाँ से हमारी मेन नदियाँ निकलती हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया को पानी की सप्लाई करती हैं। इसी के साथ मॉनसून के टाइम पर यह इंडिया में बारिश को भी एक तरीके से कंट्रोल करता है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आने वाली हवाएं जब हिमालय से जाकर टकराती हैं तो ये उस एरिया में बारिश करती हैं, और नीचे के जो आपके कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार एंड हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश करती हैं। इसी बारिश के पैटर्न के कारण हिमालय की जो नदियां हैं उनको 12 कहा जाता है, मतलब वो 12 महीने अच्छे फ्लो के साथ बहती रहती हैं। सो वी कैन इमेजिन कि अगर ये हिमालयस नहीं होते, ये ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स नहीं होती, तो शायद ये जो मानसून हवाएं थी, जो बारिश अपने साथ लेकर आई थी, वो सीधे निकल जाती या फिर वो चाइना में जाके बारिश कर देती। लेकिन अपने यहाँ बारिश नहीं होती तो थोड़ी बहुत होती। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हिमालयास का ये है कि अगर हिमालयास नहीं होते, आप इमेजिन कर सकते हैं हिमालयास नहीं होते तो आर्कटिक सर्कल से या फिर जो आपका मंगोलिया का डेजर्ट है, जिसको सबसे कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, वहां से जो ठंडी हवाएं आती वो डायरेक्ट हमारे नॉर्थ इंडिया में एंटर कर जाती, और हमारा नॉर्थ इंडिया भी तिब्बत और लद्दाख की तरह जम गया होता अगर हिमालयास नहीं होते। सो हिमालय एक तरीके से एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं उन ठंडी हवाओं के लिए, उन बर्फीली हवाओं के लिए जो नॉर्थ इंडिया को जमा सकती थी। एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज फॉर ट्रैकिंग, ट्रेवलिंग, हाइकिंग, हमारे दिमाग में जब भी बात आती है तो हिमालयस के हिल स्टेशंस की आती है। हमारे मोस्ट ऑफ द फेवरेट हिल स्टेशंस आर इन द हिमालयस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिमालयास हमारे लिए रणनीतिक तौर पर भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं, बहुत ही सॉलिड बाउंड्री। और इसी के साथ पाकिस्तान के साथ भी कुछ जगह में, जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहां पर बाउंड्री के तौर पर एक्ट करते हैं। सो एज वी कैन सी, हिमालयाज हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, चाहे टूर एंड ट्रैवलिंग हो, चाहे हमारी नदियां हो, चाहे हमारे लैंडस्केप्स हो, चाहे इंडिया की बाउंड्री हो, या फिर हमारा क्लाइमेट हो, मानसून हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हिमालयाज हर तरीके से इंडिया के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। सो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर हिमालयाज। हिमालय हमें विरासत में मिला है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे लिए हर वक्त तैनात है,
तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको पॉल्यूट ना करें और ना ही इसके एरियाज में या फिर इसके नेचर में दखलंदाजी करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं जोशीमठ में जो हुआ, क्योंकि इसका पीछे का कारण हम कभी डिटेल वीडियो में जानेंगे, लेकिन जो जोशीमठ में हुआ या फिर जो लास्ट ईयर का आपका शिमला मनाली वगैरह में बाढ़ आना, ये नेचुरल नहीं है। इट्स बिकॉज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद हमारी जो गतिविधियां हैं, मानव की जो गतिविधियां हैं वो अनियंत्रित होती जा रही हैं उन एरियाज में, हमारा जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। So these were the basic significances that Himalaya possess, and we must know about this, we must understand about it. So I hope you like the video. Thank you, thanks for watching, thanks for your time. Thank you.